आज हमारे असम्बली के सामने एक धरना चल रहा है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इलाके के लोग इस सर्दी में बैठे हैं और इसमें कोई एक्स पार्लियामेंट्रियन भी बैठे हैं, तो एक कमेटी अगर बना के उधर उनके साथ मुज़ाकरात करें तो मेरे ख्याल में इसमें कोई अर्ज नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जनाब स्पीकर, जिस तरह मेरे फाजिल दोस्त ने गैस के बारे में फिर आपने भी एक कमेटी भी नोटिफाई की, लेकिन गैस वालों का ये ख्याल है कि ये लोग बड़े जज्बात में आके एक दिन बात करते हैं, अगले दिन ये भूल जाते हैं, लेकिन ये हम भूल नहीं जाते। इस दफ़ा हम वाकई मजबूरी हमारी, हम इस मामले में बड़े सीरियस है, और अगर गैस वालों ने अपना किबला दुरुस्त नहीं किया, अपना रवैया दुरुस्त नहीं किया, हमारे इलाकों में अगर गैस प्रेशर नहीं बढ़ाया, तो यकीनन हम मजबूर है, कल हम भी इसी तरह असम्बली के सामने बैठेंगे, हमारे लोग बैठेंगे और इनके पास जाके उनके दफ्तर के सामने बैठेंगे। जाहिर सी बात है फिर पूरा कोयटा शहर डिस्टर्ब होगा। जनाब स्पीकर, इस हवाले से मैं सिर्फ इनके ऊपर नहीं, फेडरल की रवैया हमारे साथ दुरुस्त नहीं है, वो चाहे गैस के हवाले से चाहे बिजली के हवाले से, और मैं उस मामले में गैस के मामले में बिजली के फेडरल की जो गफलत है उस हवाले से मैं इस ऐवान को, तमाम ऐवान को इसमें मैं ज़िम्मेदार ठहराता हूँ। मैं वो इसलिए कि आजकल फेडरल में जो कोलिशन गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट ने इस ऐवान में बैठे हुए तमाम पार्टियों के बशमूल हमारी पार्टी, वो भी इस गवर्नमेंट के हिस्सेदार है, और वो उसके गवर्नमेंट में बाकायदा मिनिस्ट्रियों के पोस्टों पर बराजमान है। तो उस हवाले से मेरे ख्याल में बलूचिस्तान के अवाम ना हमारी पार्टी को मुआफ़ करेंगे, और ना यहाँ पर बैठे हुए माँ सिवाय PTI के, जो कि आजकल फेडरल गवर्नमेंट में हिस्सेदार नहीं है, अपोजिशन में है। बाकी यहाँ पर जितनी भी पार्टियाँ हैं सब की वहाँ पे कैबिनेट में मेंबरान है और वह बाकी मिनिस्टर है, लेकिन मैं हैरान हूँ कि यहाँ जब हम हुकूमत में नहीं होते हैं तो हम बड़े बड़े दावे करते हैं, हम अपने आप को पब्लिक के नुमाइंदे कहते हैं। जब हम मिनिस्ट्री हासिल कर लेते हैं और मिनिस्ट्री हासिल करने के बाद हम आवाम को भूल जाते हैं कि ये आवाम इतने बेवकूफ़ है कि कल की बातें उनको याद नहीं है। आजकल कोयटा पे क्या गुजर रहा है, ज़ियारत पे क्या गुजर रहा है, बाकी कलात पे क्या गुजर रहा है, हमारे यहाँ पे जो विंटर सीज़न के, जो विंटर जोन में जो इलाके आते हैं उनकी बुरी हालत है। लेकिन ये है कि हमारे आज़ान शुरू, इस्लामाबाद जाके वहाँ पे जो मुतलका लोग हैं उनसे बात कर लेंगे, लेकिन अभी एक मैंने रिक्वेस्ट किया कि ये धरने पर जो बैठे लोग हैं इनके लिए अगर एक कमेटी, इसके लिए 2 मेंबर मेरे ख्याल से पास जाके बात करें इस सर्दी में कब तक बैठेंगे। 2 मेंबर आप लोगों की तरफ से चले जाए, 2 अपोजिशन की तरफ से चले जाकर उनकी बात सुन ले, फिर CM साहब को बता दे, जो भी होगा फिर फैसला तो उसी ने करना है। एक आप चले जाए, एक आरिफ जान असनी साहब चले जाए, अपोजिशन की तरफ से कौन जाएगा?